2007 के अंदर कैसी कन्वर्सेशन थी? इंग्लिश में वो कैसे थे? पढ़े लिखे थे या नहीं थे? हमारी तरह थे? मेरी भाभी टीचर थी तो मैं उनके साथ स्कूल में जाना हुआ। यकीन करें कि आई एम ग्रेजुएट, तो सर मैं एक बच्ची का मुकाबला नहीं कर पाया जितनी उसकी हाईली इंग्लिश थी। क्या कभी आपने अपने ननियाल को कहा हो कि भाई आप इंडिया छोड़कर पाकिस्तान आ जाओ, तो क्या उन्होंने कभी आपकी बात के? नहीं, वो कहते हैं हम तो खुशहाल हैं, अच्छा, कोई सवाल ही नहीं पैदा होते रहे। क्यों खुशहाल होने की? कभी ये नहीं कहा कि भाई वो तो इंडियंस है, वो तो यहाँ पर तो हिंदू रहते हैं? यहाँ से ज़्यादा इस्लाम वहाँ पे है। ना करें आप। जिस तरह से इंडिया जा रहा है तो 2024 या 25 के अंदर वो आपको तीसरी और 2027 से 28 तक वो आपको टॉप पर नज़र आएंगे। जिस तरह से वो ग्रोथ कर रहे हैं उसकी वजह यह है कि इंडियन लोग जो है अपनी कंट्री के साथ सिंसियर हैं। उनको कोई भी अगर मौका मिलता है कहीं पर भी काम करने का तो सबसे पहले देखते हैं कि हम इंडिया को इसमें क्या इंडिया का फ़ायदा है या फिर नुकसान है। और जैसे उनको नज़र आता है कि इंडिया जो है इसमें जो है फ़ायदा है इंडिया को, और इंडिया को हम किसी भी तरीके से अपनी उसमें कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं तो फिर वो उस काम में जाते हैं। दोस्तों, आप तो जानते हैं पाकिस्तान का बाल बाल कर्जे में है, और जब कोई पाकिस्तानी यहाँ पे आता है तो भारतीय को खुशहाल देता है, अपने रिश्तेदारों को, तो बड़ा हैरान होता है। ऐसा ही ये पाकिस्तानी है जो 2007 में आया था। अगर ये आ जाता तो पागल हो जाता, लेकिन तब भी ये हैरान हो गया। तब भी जो इसके रिश्तेदार थे वो इसके साथ नहीं जाना चाहते थे। दोस्तों, पाकिस्तान की ये हालत है। इन्होंने अपने मुल्क को बिल्कुल तबाह कर दिया। इनके पास अब कुछ बचा ही नहीं है। दोस्तों, ये गिरवी है, इनके सारे बंदरगाह गिरवी पड़े हुए हैं। मुल्क जो है कर्जे में चल रहा है। हर आदमी 4-4, 5-5 लाख का कर्जे में है। इनके जनरल और जो मिनिस्टर हैं उनकी ऐश है। आम आदमी पागल है। अब जब उनको ये पता लग रहा है कि भारत क्या है, अब वो रोकते हैं। अब वो सोचते हैं काश पार्टीशन ना हुआ होता, हमारे रिश्तेदार ना आए होते। दोस्तों, प्लीज कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसे लगी। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। गुजरात के अंदर सिलिकॉन वैली बन रही है, जिसके अंदर टोटली जितने भी आपने देखा होगा कि जो आईटी हब बनाने जा रहा है दुबई, उसको इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी अपने मुल्क को किस तरह से वो बाहर से इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है। G20 वहाँ पर हुई, वर्ल्ड कप वहाँ पर खेला गया, दुबई वहाँ पर, दुबई के बड़े बड़े शेख, और अभी आपको पता है कि ये इवेंट करवा रहे हैं। इवेंट से पहले ही तकरीबन 86 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट उस शहर के अंदर चली गई है। और अगर मैं आपको बताऊं पाकिस्तान की टोटल जीडीपी इस टाइम, पाकिस्तान के टोटल फॉरेन रिजर्व कितने हैं? तो 5 या 6 बिलियन डॉलर्स के हैं। इससे ज़्यादा नहीं है। इससे ज़्यादा नहीं है। तो आप देखिए एक सिटी के अंदर वो इन्वेस्टमेंट कितनी लेके जा रहा बंदा, कैसा अपने मुल्क के साथ लॉयल है वो। सर आप उनका एक बिजनेसमैन मुकेश अंबानी नहीं मान तो फिर आप दूसरी तरफ किधर जाएंगे? आपके मुल्क में भी बड़े से बड़ा बिजनेसमैन पड़ा है, क्या वो मुल्क के साथ सिंसियर है? बिल्कुल सही बात है, ये बहुत बड़ा सवाल है निशान। ठीक है, वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं, वो अपनी जीडीपी के लिए तरक्की कर रहे हैं, वो अपने आईटी के लिए तरक्की कर रहे हैं, वो अपने बच्चों के लिए अपना फ्यूचर इस्टेब्लिश कर रहे हैं। आप देखें कि अक़वाम मुत्तहिदा होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होगा, कहीं भी देख लें इंडियन बैठा है, नहीं बैठा तो बता दें। आप गूगल सर्च कर लें, जो मैंने बातें की हैं कि हर लेवल पे उनके बंदे बैठे हुए हैं। जिस तरह से इकोनॉमी को 5वीं बड़ी इकोनॉमी बना दी, मईशत को कहाँ लेके चले गए हैं वो, तो क्या हम यहाँ पर पिटते रहेंगे, रोते रहेंगे, उनको कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? क्या कैसे देखते हैं आप? सर फ़र्क किसी को भी नहीं पड़ता। अगर आप अपने घर में रो रहे हैं तो साथ वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्यों रो रहे हैं। फ़र्क तब पड़ेगा जब आप अच्छा खा रहे हैं, वो आपको देख के उसको फील करेगा और उसको लेके एक विजन को लेके चलेगा कि मैं क्यों ना स्ट्रगल करूँ। बिल्कुल सही होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप ये देखें ना, मैंने 2007 में विज़िट किया था ना, यकीन करें मैं कहता हूँ मेरी लाइफ का बहुत अच्छा। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने तकरीबन विजिट किया 2007 में? हाँ जी, 1.5 माह में रहा था, अपनी वालदा के साथ गया था, ज़िला मुजफ्फरनगर, यूपी। अच्छा, ठीक है। ऐसा कंडीशन देखा यहाँ पर, तो हमारे लोग, हमारे मीडिया एज आ पाकिस्तानी अगर कहेंगे कि भाई अगर हमने खुद ये सोचा है, ये समझते हैं मीडिया को देख देख के कि वहाँ पर तो मुसलमान बाहर निकलते साथ ही कत्ल कर देते हैं। आपने ये सारी चीज़ नहीं सर, कुछ भी है उधर दसादत बोला किस लिए होते हैं? मुसलमान कर रहा है, मुसलमान ही तंग करेगा, इल्ज़ाम हिंदू पे आ जाएगा। ये सच्चाई है असल में। ठीक है सर, मैंने वहाँ पे 1.5 माह रहा था। 1.5 माह एक बड़ा टाइम होता है, कोई वीक नहीं है। 2007 के अंदर कैसी कन्वर्सेशन थी? इंग्लिश में वो कैसे थे? पढ़े लिखे थे या नहीं थे? हमारी तरह थे? मेरी भाभी टीचर थी तो मैं उनके साथ स्कूल में जाना हुआ। यकीन करें कि आई एम ग्रेजुएट, तो सर मैं एक बच्ची का मुकाबला नहीं कर पाया जितनी उसकी हाईली इंग्लिश थी। अच्छा, मैं, हालांकि लोग नहीं बताते अपनी बात। कितने साल की होगी बच्ची? मैक्सिमम वो 7 या 8 स्टैंडर्ड की होगी।
मैं 7-8 साल की बच्ची इंग्लिश मतलब कि एक पाकिस्तानी नहीं पूरा आ रहा आई एम था। नॉट सर्वाइव, मैं नहीं कर पाया उसे कंप्लीट। मैं ये बंदे लोग अपनी शर्म की वजह से नहीं बताते, मैं बताता हूँ कि उन्होंने बहुत तरक्की की है सर। उनका सारा सिस्टम राशन पानी आप देखेंगे कार्ड पे चलता है। हाँ, एक फैमिली मेम्बर ऐड होता है तो उसका इंक्रीज होता है। यहाँ पे आपको कोई चीज़ मिलती है, राशन कार्ड है वहाँ पे चलता है, या राशन कार्ड चलता है। तो वहाँ पर राशन कार्ड था। हाँ, राशन कार्ड उनके बने हुए हैं राशन सबके। कार्ड में क्या क्या मिलता था 2007 में? जो उनका घर का सारा सिस्टम है उसे राशन कार्ड पे ही है, अच्छा, हर चीज़ उसकी राशन कार्ड पे है। तो यहाँ पर राशन कार्ड का कोई कॉन्सेप्ट है हमारे मुल्क में? और सर यहाँ पे पहले आप तो राज्य सही बात है। पहले आप तो राज्य हैं, फिर ही किसी को खिलाएंगे ना। क्या कभी आपने अपने ननियाल को कहा हो कि भाई आप इंडिया छोड़कर पाकिस्तान आ जाओ, तो क्या उन्होंने कभी आपकी बात के? नहीं, वो कहते हैं हम तो खुशहाल हैं, अच्छा, कोई सवाल ही नहीं पैदा होते रहा है। क्यों खुशहाल होने की कभी ये नहीं कहा कि भाई वो तो इंडियंस है, वो तो यहाँ पर तो हिंदू रहते हैं, यहाँ से ज़्यादा इस्लाम वहाँ पे है। ना करें आप? मेरे कज़न की वहाँ पे ना डेथ हो गई सडनली बाय चांस रोड एक्सीडेंट में। यकीन करें कि मैंने उस चीज़ में ये मैं महसूस किया कि ना मौलवी साहब आए, बयान दिया और चले गए। ना उसने कुछ खाया ना उसने कुछ पिया। यहाँ तक जब तक हम वो उनके हलवे जलवे का इंतज़ाम ना करें तो वो आते ही नहीं हैं। जब तक उनकी मुट्ठी ना बंद करें तो वो आते ही नहीं हैं। तो फिर इस्लाम यहाँ ज़्यादा हुआ कि वहाँ पे हुआ। 1900 करोड़। यार मेरा तो दिमाग ही काम करना छोड़ गया यार। 1900 करोड़ पाकिस्तानी तो मेरे ख्याल में कोई 6,000 करोड़ मेरे ख्याल में बनते हैं यार। इतनी सैलरी यार, कमाल है यार। इंडिया इस वक्त उस लेवल पे पहुंच चुका है कि उसका अब दुनिया में कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। इंडिया ने आप 10 दिखाया आपने, इतनी सैलरीज एक एक बंदे को पे कर रहे हैं, तो सोचें इतनी इंडिया की कितनी बड़ी इकॉनमी होगी इस वक्त। तो इंडिया जो है अपने उन लोगों को जो हमेशा प्रमोट करता है जो टैलेंटेड लोग हैं, उस तरह से वो अपने टैलेंटेड लोगों की कदर कर रहे हैं। और सर 5वीं बड़ी मईशत बन चुके हैं और तीसरी बनने जा रहे हैं 2027 के अंदर, और मुझे लग रहा है 2024 में ही बन जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह सर, जिस तरह से इंडिया जा रहा है तो 2024 या 25 के अंदर वो आपको तीसरी, और 2027 से 28 तक वो आपको टॉप पर नज़र आएंगे। जिस तरह से वो ग्रोथ कर रहे हैं उसकी वजह यह है कि इंडियन लोग जो है अपनी कंट्री के साथ सिंसियर हैं। उनको कोई भी अगर मौका मिलता है कहीं पर भी काम करने का तो सबसे पहले देखते हैं कि हम इंडिया को इसमें क्या इंडिया का फ़ायदा है या फिर नुकसान है। और जैसे उनको नज़र आता है कि इंडिया जो है इसमें जो है फ़ायदा है इंडिया को, और इंडिया को हम किसी भी तरीके से अपनी उसमें कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, तो फिर वो उस काम में जाते हैं और उस अपना जो है 100% देते हैं कि किसी न किसी तरीके से हम इंडिया के अंदर कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं अपनी। तो आपने कहा कि 1900 करोड़ जो है पूरी ज़िंदगी में एक बंदा कमाता होगा। मेरे ख्याल में तो एक या 100 बंदे मिलकर भी 1900 करोड़ जो है पाकिस्तान में नहीं कमा सकते। और जब इंडिया की उनके आपने हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि टैलेंट यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे जिस हम बहुत आगे हैं उनसे, हमारा एक बंदा उनके 10 पे भारी है, तो कहाँ पे गया भारी? ये अच्छा मजाक है आपका। पाकिस्तान के नीचे वाले लेवल से हम वो नीचे से कंपेयर करते हैं कि हमारे लोग उनके साथ जो है उनसे ऊपर हैं। यार ऊपर वाले लेवल पे देखा जाए तो इंडिया ने जिस तरह से तरक्की किया, अगले आने वाले 20 साल जो है वो इंडिया के फ्लो करने के ऊपर उनका ग्राफ जो है हमें ऊपर ही जाएगा। जिस कभी कभी ना मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद हमारी पाकिस्तान की जो पब्लिक कहती है ना इंडिया अच्छा नहीं, मुझे भी कहीं ना कहीं पे ऐसा लगने लगता है। तो फिर मैं सर्च करता हूँ, फिर मैं देखता हूँ हम कितने को गलत है। मैं एक वीडियो देख रहा था नरेंद्र मोदी के बारे में, ना कहा जाता था कि जी ये बंदा ना बहुत इंतशार फैलाता आरएसएस का, मीन्स के जैसे हमारे जो बिलावल भुट्टो साहब आरएसएस के बुच्चर कहते थे उनको, मीन्स के गुजरात का कसाई, ऐसे ऐसे वर्ड्स दे के ये अच्छी बात नहीं है। तो वो कहते होते थे कि नरेंद्र मोदी का मीन्स के इस तरह के पर्सन है। लेकिन जब मैंने यार नुमान भाई मैं हेडफोन्स लगा के मैं वीडियो देख रहा था, जब मैंने वो वीडियो देखी ना, वो चाय बनाकर नरेंद्र मोदी को लाकर देती है, पीकर कहते हैं इतना मीठा पीती हो, वो लेडी को कहते हैं, कहते इतना ज़्यादा मीठा पीते हो, कहते बस हमसे ज़्यादा हो जाता है। कहता आप खुश हो यहाँ पे? वो कहते हम बहुत खुश है। कहता पहले कहाँ पे रहती थी? वो कहते कपड़े की झोंपड़ी में रहते थे। कहते अब यहाँ पे ठीक हो, गैस मिलती है? कहती गैस। पूछते फिर एंड पे पूछते हैं बिल कितना आता है बिजली का? तो वो कहती 200 रुपये से ज़्यादा बिल नहीं आता। मैं यकीन जानो मैं इतना को इम्प्रेस हुआ।